मेरी एक बेनती है कि मैं, चाहे मेरे सिक्खी स्वरूप नहीं है, मैं गुरुओं की उस धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ पे गुरु साहब का था भी, जो तेरे रण खेलन का चाव तो सिर दर तली गली मेरी आ। जिस इस्तीफे की आप बात कर रहे हो ना साहब, मैं विज साहब को बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, नड्डा साहब से भी, माननीय HM साहब से भी उनसे निवेदन करके आया हूँ कि क्योंकि हम लोकसभा के अंदर कोई सीट पंजाब से नहीं बीजेपी के खाते में डाल सके, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त किया जाए। उस पर फैसला उन्होंने ले लेंगे, परंतु मैं अपनी तौर से उस ऐसी राजनीति से सुरखरू रखता हूँ। खुद विज साहब ने भी, वो भी इसी किस्म के नेचर के हैं। उन्होंने भी पहले जब ये मसला हुआ था तो घर जाके बैठ गए थे। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई राजनीति है, परंतु मैं यहाँ पे और कड़प्पन ना आए रिश्तों के अंदर, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी साहब, और वैसे तो नहीं होनी चाहिए। वो तो अपना वोट वाट लिए बैठे हैं, अब उनको किसी चीज़ की ना तो विधान, वैसे देखिए विधान उस पर अलग से बात करेंगे, कौन कितने दिन विधानसभा चलाता है। पंजाब और हरियाणा दोनों की मिला लें तो सारे साल में 30 दिन नहीं विधानसभा जुड़ती, और वो इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है। बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। वो हमारे छोटे भाई हैं साहब, छोटे भाई इन द सेंस हरियाणा जो है 60% पंजाब के हिस्से में है, 40 उनके पास में है। तो मेरी उनसे एक अपील भी है साहब भी, आप ये पंजाब एक खड़क बुझा है, बॉर्डर पे बैठे हैं, आपको पाकिस्तान की नीयत का पता है। इन हालातों में आप जानबूझ के कोई ऐसा एक मुद्दा छेड़ के बैठ जाओ जो जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो हम समझते हैं भी शायद उनकी भी ये इस वेरी सीरियस इशू पर आपने एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए तो बात छेड़ दी। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत जगह है इसके अंदर, आप बांट लीजिए। जब आपने 1 महीना चलानी हो आप चला लिया करो। ये हमारे वाले तो, आप वाले तो चलाते ही नहीं साहब। जो जिस विधानसभा की मांग भगवंत मान जी कर रहे हैं, अब तक बता दें भी 2.5 साल के अंदर कितने दिन विधानसभा चली है, तो उनकी मांग को शायद गौर भी कर लिया जाए। और जो आपने बात की उसका सब मैंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी के चलते हुए उनसे निवेदन किया है कि मुझे अपनी जिम्मेवारियों से, आज नहीं किया मैंने जब भी रिजल्ट आया तो उसके बाद से कर रहा हूँ। इसीलिए बार बार सवाल उठता है भी सुनील जाखड़ दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जिस जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी उसको मैं पूरा करने में कामयाब नहीं रहा। और बहुत से काबिल और इस बात के लिए जो जिसके ऊपर ना सिर्फ केंद्र का भरोसा हो बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उनका भी भरोसा हो, सबको साथ लेके चल के बीजेपी को मजबूत करना एक बड़ी इज़ द नीड ऑफ द आवर। और बीजेपी के आज पंजाब के लोग एक विपक्ष ढूंढ रहे हैं साहब।